Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is jaundice. So what is the jaundice? Let's start. Jaundice is yellowish discoloration of the skin, sclera and mucous membrane due to hyperbilirubinemia and deposition of bile pigment. jaundice क्या होता है? स्किन स्क्लेरा और म्यूकोसा मेम्ब्रेन में येलोइश डिकलरेशन हो जाता है, जो किस वजह से होता है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया की वजह से या बाइल पिगमेंटेशन के डिपोजिशन की वजह से. इट इज़ यूजुअली डिटेक्टेड क्लिनिकली व्हेन द प्लाज्मा बिलिरुबिन एक्सीडेड. ये यूजुअली कब डिटेक्ट किया जाता है? जब प्लाज्मा बिलिरुबिन जो होता है वो एक्सीड हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है. 50 माइक्रोमोल पर लीटर, लेस देन 50 माइक्रोमोल पर लीटर हो जाए, या इससे मतलब 3 ऊपर नीचे हो सकता है 3 mg पर DL. ठीक है. जॉइंडिस इज़ नॉट अ डिजीज़. जॉइंडिस एक डिजीज़ नहीं है, बट रदर अ साइन दैट कैन अकर इन मैनी डिफरेंट डिजीज़ेज़. लेकिन क्या होता है? एक साइन होता है जिसमें ये डिफरेंट डिजीज़ेज़ अकर कर जाती हैं. ठीक है. लाइक येलोइश इज एसोसिएटेड विद द accumulation of bilirubin in skin, most often caused by the liver and gallbladder disorder. gallbladder और liver disorder की वजह से भी स्किन जो होती है वो येलोइश होने लगती है. जैसे आप देख सकते हैं इसमें जॉइंडिस, नॉर्मल स्किन जो है वो हमारी ये दिखाई गई है, और जॉइंडिस वाली जो है वो ये दिखाई गई है, येलोइश कलर की है. ओके. फिर उसके बाद आते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? हीम मतलब ब्लड. फिर उसमें क्या होगा? जो मतलब हीम ऑक्सीजनेज रिसेप्टर्स होते हैं वो मतलब एंटर करेंगे. फिर बिलीवर्डिन, फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनेगा, फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फिर बाइल, एंड फिर यूरोबिलिनोजन, और फिर स्ट्रैकोबिलिन एंड फीकस. ठीक है. इसमें क्या होगा? किडनी और यूरेनरी जो होती है यूरोबिलिनेजन, वो मतलब कि लीवर से इंटेस्टाइन के बीच का जो प्रोसेस होता है उसमें भी किडनी हेल्प करती है. ठीक है. इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी एंटर कर जाता है. फिर टाइप्स ऑफ जॉइंडिस. कितने टाइप्स के होते हैं जॉइंडिस? प्री हिपैटिक जॉइंडिस, इंट्रा हिपैटिक जॉइंडिस और पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस. प्री हिपैटिक जॉइंडिस क्या होते हैं? अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर इन द लीवर. ब्लड में से अराइज होता है जो कि लीवर में एंटर करने से पहले. ठीक है. सीरम टोटल बिलिरुबिन 5 to 17 माइक्रोमोल पर लीटर. 5 to 17 माइक्रोमोल पर लीटर होता है बिलिरुबिन जो होगा वो 0.3 to 1.0 mg पर DL. ठीक है. फिर इसमें क्या होता है? इंट्रा हिपैटिक में ड्यू टू डिजीज़ ऑफ लीवर प्रिकेमिया की वजह से सीरम टोटल बिलिरुबिन 50 to 350 माइक्रोमोल पर लीटर एंड 0.3 to 20 mg पर DL. ठीक है. फिर पोस्ट हिपैटिक में क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव इन बिलियरी 3 आउटसाइड द लीवर. ठीक है. इसमें क्या होगा? सीरम टोटल बिलिरुबिन कितना होगा? 100 to 750 माइक्रोमोल पर लीटर एंड 0.6 to 45 mg पर DL. अब आते हैं एपिडेमियोलॉजी में. क्या एपिडेमियोलॉजी है इसकी? द प्रिवेलेंस ऑफ जॉइंडिस वेरीज विद एज एंड सेक्स. न्यू बॉर्न एंड ओल्डर एडल्ट्स आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड. इसमें क्या होगा? जो जॉइंडिस होता है वो एज और सेक्स के हिसाब से न्यू बॉर्न और ओल्डर एडल्ट्स में भी ये हो जा सकता है. अप्रॉक्सीमेट 20% ऑफ न्यू बॉर्न डेवलप जॉइंडिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? 20% न्यू बॉर्न में जॉइंडिस पाया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के फर्स्ट वीक में. प्राइमरली बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ द हिपैटिक कॉन्जुगेट, क्योंकि मतलब हिपैटिक कॉन्जुगेटेड प्रोसेस की इमेच्योरिटी होती है. ठीक है. कंजेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज़, हीमोलाइटिक और बिलिरुबिन अपटेक डिसऑर्डर एंड कॉन्जुगेशन डिफेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंडिस इन इफिशियंसी और चाइल्डहुड. क्या होता है? कंजेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटीज़, हीमोलाइटिक और बिलिरुबिन अपटेक डिसऑर्डर होती है ये. ठीक है. कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन डिफेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉइंडिस। कॉन्जुगेशन डिफेक्ट्स क्या है, वो जॉइंडिस में ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनफिशियंसी और चाइल्डहुड में भी, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस ए इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ जॉइंडिस एमंग स्कूल एज चिल्ड्रन। वायरल हेपेटाइटिस ए जो है वो मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज होती है जॉइंडिस की, ठीक है, एट स्कूल एज पे, ठीक है। कॉमन डक्ट स्टोन, अल्कोहलिक लीवर डक्ट स्टोन की वजह से, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की वजह से या नियोप्लास्टिक जॉइंडिस अकर इज़ मिडिल एज। मिडिल एज में क्या होता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और कॉमन डक्ट स्टोन की वजह से भी जॉइंडिस हो जाता है, ठीक है। ओल्डर पेशेंट में भी यही होता है। अब आते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में क्या है, प्री में क्या होता है, इंक्रीज द हीम लिब्रिएशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। किस वजह से, हीमोलाइटिक अनीमिया की वजह से, मलेरिया की वजह से, रिड्यूस सेल लाइफ स्पैन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। डिफेक्टिव लीवर मेटाबॉलिज्म में क्या है, कंजेस्टाइनल एंजाइम जो होते हैं वो डिफेक्ट करते हैं, आयरन स्टोरेज डिजीज़ और रिड्यूस हिपैटिक बिलिरुबिन अपटेक, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं इंट्राहिपैटिक में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट्स का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, लाइक अल्कोहलिक सिरोसिस, ठीक है, और ऑटो इम्यून लीवर डिजीज़, ड्रग एंड इन्वायरमेंटल केमिकल्स, हेपेटिक ट्यूमर्स, प्रेगनेंसी, वायरल और अदर इन्फेक्शंस, गाल स्टोन्स, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, ठीक है। फिर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लाइक सिम्टम क्या होंगे, येलोइश स्किन एंड स्क्लेरा, ठीक है, लाइट ग्रे और क्ले कलर्ड स्टूल्स होने लगते हैं, ईची स्किन हो जाती है, नोइजिया हो जाता है, लैक ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख कम लगने लगती है, टी कलर्ड यूरिन होने लगती है, और क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे डायग्नोस करते हैं कि हमें जॉइंडिस है। इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लाइक लेस देन 0.4 mg पर 100 ml, 0.4 mg पर 100 ml में हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन, इसमें क्या था, कॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन की लिमिट लिखी है, और क्या होता है अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, लेस देन 0.8 mg पर 100 ml, ठीक है। अब्सेंस ऑफ बिलिरुबिन इन यूरिन में बिलिरुबिन की अब्सेंस हो जाती है। रिड्यूस द फीटल यूरोबिलिनोजन, क्या होता है, फीटल यूरोबिलिनोजन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज इट डज़ नॉट रीच इन इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाते। प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं और कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग दे सकते हैं फॉर ईचिंग के लिए, लाइक लीवोसिट्रीजिन 5 mg, एवली 25 mg। सिडेटिव और रेस्टलेस एंड इरेटिबिलिटी, सेडेटिव दे सकते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स दे सकते हैं, लाइक लोरेज़ोपाम और डायज़ीपाम, ठीक है। परगेटिव एनिमा इफ़ कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं तो परगेटिव दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दे सकते हैं, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। अब आते हैं डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट से इसे कैसे सही किया जा सकता है। एडवाइज टू पुट द रेस्ट्रिक्ट फैट इनटेक नहीं लेना है, ठीक है। पेशेंट को एडवाइस करना है कि फ़ैट इनटेक ना ले, यानी कि फैटी फूड जो होते हैं वो ना ले। प्रोवाइड हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करानी है पेशेंट को। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करानी है पेशेंट को। प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जूस, और क्या होता है, फ्लूइड्स और जूस प्रोवाइड कराने हैं। गिव द ग्लूकोज वाटर, और ग्लूकोज वाटर प्रोवाइड कराना है। थैंक यू।